दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि सुज़लोन में आज के दिन हमें कोई तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी है। आज के दिन भी देखा जाए तो सुज़लोन में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी है। आज के दिन यहाँ पर देखोगे दोस्तों सुज़लोन एनर्जी में हमें 0.50% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपको याद हो दोस्तों फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी सुज़लोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी थी। फ्राइडे के दिन भी ऑलमोस्ट 0.50% की सुज़लोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी थी। तो देखा जाए तो गिरावट का सिलसिला अभी भी सुज़लोन में हमें जारी रहते हुए दिखाई दे रहा है और अभी के समय में कोई भी आसार हमें नहीं दिखाई दे रही जिसकी वजह से सुज़लोन में तेजी बन सके। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेहतरीन अपडेट्स दिखाने वाला हूं जिसको देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि आने वाले समय में किस तरह की तेजी हमें सुज़लोन में बनते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। अब बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल है कि सुज़लोन में तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है, आने वाले समय में भी सुज़लोन में कोई कुछ तेजी बनते हुए भी नहीं दिखाई देगी। अब देखो दोस्तों आपको ये चीज समझने का है कि आपने कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट किया। आपने सुज़लोन में इन्वेस्ट किया। सुज़लोन एनर्जी एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में हमेशा एक वॉलेटिलिटी फैक्टर रहती है। पेनी स्टॉक में हमेशा एक रिस्क फैक्टर रहता है। और रही बात सुज़लोन की, हम सभी को भले भांति मालूम है कि सुज़लोन एनर्जी में किस तरह की वॉलेटिलिटी दिखाई देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने भी सुज़लोन में इन्वेस्ट कर रखा है उनका पैसा डूब गया, उनको रिटर्न सुज़लोन से नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। ये ध्यान रखो कि आप एक पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करो, एक वोलेटाइल स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। और भी कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में सुज़लोन अपना ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के करीब हमें जाता हुआ दिखाई दिया। तो उसके बाद से अभी सुज़लोन में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है और अभी आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि 10 रुपए के लेवल के इर्द गिर्द हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि कोई भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई के करीब या फिर अपने ऊपरी लेवल पर जाता है और उसके बाद अगर उस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देती है, उसके बाद उस स्टॉक में गिरावट होते हुए दिखाई देती है, तो एक लंबे समय के लिए हमें कंसोलिडेशन फेज से गुजरता हुआ वो स्टॉक दिखाई देता है। अब ऐसा नहीं है कि 52 वीक हाई के करीब गया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, उसके बाद कुछ दिन बाद एक अचानक से तेजी बनेगी। नहीं दोस्तों, मोस्ट ऑफ द सिनारियो में ऐसा नहीं होता है। जब स्टॉक में गिरावट होती है तो एक समय के बाद ही एक अच्छी खासी तेजी हमें बनते हुए दिखाई देती है। जैसा हम सोचते हैं हमारे सोच से मार्केट मूव नहीं करता। अगर ऐसा ही होता कि कोई भी स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट किए और स्टॉक में तेजी बनी तो ऑलमोस्ट हर एक घर में लखपति या फिर करोड़पति बैठे हुए रहते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको पेशेंस रखना जरूरी है, आपको सब्र रखना जरूरी है। आपका टाइम, आपका पेशेंस, आपका रिसर्च, इन चीजों से आप आने वाले समय में किसी भी स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो। और रही बात सुज़लोन एनर्जी की, तो अगर आप सुज़लोन एनर्जी के 6 महीने के चार्ट को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर इस लेवल से 6 महीने के हाई को अगर आप देखोगे दोस्तों, तो पिछले 6 महीने में सुज़लोन ने अपने इन्वेस्टर्स को 100% से भी ज़्यादा रिटर्न बनाकर दे दिए। यहाँ पर देखो दोस्तों 108.04% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है सुज़लोन ने। तो अब ये क्या है, जो लोग सवाल पूछते हैं कि सुज़लोन से रिटर्न नहीं मिलता है, सुज़लोन रिटर्न बनाकर नहीं दे पा रहा है उन्हें, तो ये 6 महीने के चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है? ये जो 108% का रिटर्न है, ये सुज़लोन ने कैसे बनाया? ऐसा तो नहीं यहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, यहाँ पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। ये जो भी है आपके सामने है। तो कहने का मतलब यही है कि सही लेवल पे एंट्री एग्जिट लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मार्केट से ग्रीडीनेस को निकाल फेंकना ही बेहतर होता है। जैसे लेट्स सपोज सुज़लोन में तेजी बनी, सुज़लोन हमें 12 रुपए के पार जाता हुआ दिखाई, तो बहुत सारे लोगों के मन में एक ग्रीड टाइप का आ गया कि अभी तो सुज़लोन में तेजी बनी है, चलो और वेट करते हैं, और भी ऊपर जाएगा, सुज़लोन 15 रुपए के ऊपर जाएगा या फिर 18 रुपए के ऊपर जाएगा, तभी जाकर मैं यहाँ से एग्जिट करूंगा। लेकिन हम या फिर आप जो भी सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि सही लेवल पे एंट्री एज वेल एज सही लेवल पर एग्जिट लेना। तो देखा है तो अभी के समय में सुज़लोन में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने है कि मार्केट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ एफआईआर अच्छा खासा बिकवाली हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें दिखाई दे रही है। मार्केट देखा है तो एवरी सिंगल डे हमें 100 पॉइंट 150 पॉइंट्स तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ एवरी सिंगल डे एफआईआर हमें लगातार बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन फैक्टर के वजह से मार्केट अभी काफी ज्यादा वीक है और इस वीकनेस का असर सुज़लोन एज वेल एज कई एक स्टॉक में हमें दिखाई दे रहा है। और बीइंग अ पेनी स्टॉक सुज़लोन को इससे बहुत ज्यादा ही इफेक्ट पड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर आपने सुज़लोन में इन्वेस्ट करके रखा है और आपको सुज़लोन से अभी के समय में लॉस हो रहा है, तो आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं दोस्तों। आपको जस्ट वेट एंड वॉच करना है। ऐसा नहीं है कि कल के दिन मार्केट ओपन हुआ, कल के दिन मार्केट पॉजिटिव गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुज़लोन में कल के दिन एक अच्छी खासी हमें गेन मिलते हुए दिखाई देगी, 5% 6% सुज़लोन भागना शुरू कर देगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। सब चीज का टाइम होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि सुज़लोन जी एक पेनी स्टॉक है, तो इसमें उसी टाइप का एक मूवमेंट हमें बनता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आपने सुज़लोन में इन्वेस्ट करके रखा है तो अभी के समय में आप
होल्ड करके रखिए, बिल्कुल ही आपको घबराना है नहीं। 2023 का सुज़लोन एनर्जी एक मल्टीबैगर स्टॉक रहने वाला है। कई सारे आर्टिकल्स मैंने आपको ऑलरेडी रेफरेंस के तौर पर दिखा दिया है, जस्ट वेट एंड वॉच कीजिए दोस्तों, नो डाउट आने वाले समय में सुज़लोन से आपको एक रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अब दोस्तों ये आर्टिकल देखो, क्योंकि ये आर्टिकल आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखो दोस्तों, रीपावरिंग ओल्ड विंड पावर प्लांट्स विल अट्रैक्ट रुपीज 40,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट क्रुशियल रेटिंग। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक पॉलिसी ड्राफ्ट किया है, और इस पॉलिसी में यही ड्राफ्ट किया गया है कि जो भी ओल्ड विंड पावर प्लांट्स जो भी बंद पड़ा हुआ है उसे रीओपन किया जाए, उसे रीपावर किया जाए, जिससे विंड पावर जनरेशन में एक बूस्ट मिले और जिससे आने वाले समय में और भी ज़्यादा से ज़्यादा विंड पावर जनरेट हो सके। जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 40,000 करोड़ का किक स्टार्टर इन्वेस्टमेंट लाने वाले हैं, ऐसा क्रिसल रेटिंग का रिपोर्ट सामने निकल कर आया है। अब अभी जो विंड पावर का जो टोटल करंट कैपेसिटी है वो 41.4 गीगावाट्स का हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के आने से आने वाले समय में पावर कैपेसिटी में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। ऑलमोस्ट 2x जनरेशन कैपेसिटी में हमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देगी, जिससे जो टैरिफ प्लान है पर यूनिट वो भी हमें घटता हुआ दिखाई देगा, घटकर ऑलमोस्ट हमें 4 रुपए पर यूनिट तक आता हुआ दिखाई देगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो स्टेप लिया गया है ओल्ड विंड पावर प्लांट्स को रिपावर करने का, ये देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। इससे आने वाले समय में जो भी विंड पावर प्लांट्स जो ठप पड़े हुए थे वो फिर से रीओपन होगा, फिर से वो पावर जनरेट करेगा, और इससे आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में भी हमें एक अच्छी खासी बूस्ट मिलते हुए दिखाई देगी। क्योंकि दोस्तों जो भी पावर प्लांट ठप पड़ा हुआ था वो रीओपन होगा, तो वो जो रीओपन होगा तो उससे सर्विसिंग बिजनेस में एक अच्छी खासी एक हमें डिमांड बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और हमें अच्छी तरीके से पता है कि सुज़लोन एनर्जी वन ऑफ द टॉप सर्विस प्रोवाइडर है। अगर आपको याद हो दोस्तों, मैंने आपको एक आर्टिकल भी दिखाया था और उस आर्टिकल में क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि सुज़लोन एनर्जी का जो सर्विसिंग बिजनेस है वो बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। साथ ही साथ ऑलमोस्ट 2000 से 3000 करोड़ रुपीस के बीच में रेवेन्यू आता है सुज़लोन को सर्विसिंग बिजनेस से, और बीइंग अ टॉप सर्विसिंग प्रोवाइडर इससे सुज़लोन को एक अच्छा खासा हमें आने वाले समय में ऑर्डर्स भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ऑल ओवर देखा है तो दोस्तों सुज़लोन एनर्जी का फ्यूचर ब्राइट है। अभी के समय में वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि आने वाले समय में सुज़लोन में कोई तेजी बनते हुए नहीं दिखाई देगी। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग मिनिमम 2 से 3 साल के लिए सुज़लोन को होल्ड करके रखें, सुज़लोन को थोड़ा अपना समय दे दे, तो नो डाउट दोस्तों सुज़लोन हमें एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर देगा ही देगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।